जय श्री महाकाल। साथियों, क्या कभी आपने जप करते करते यह अनुभव किया है कि होठों पर नाम चल रहा है पर भीतर कोई और ही प्रश्न जाग रहा है? जैसे मन कह रहा हो, मैं जिसे पुकार रहा हूं, क्या वह मुझसे दूर है या मैं ही अपने ही हृदय से दूर हो गया हूं? हम सब जब नाम जपते हैं, ध्यान में बैठते हैं, कभी थककर भी हरि या हे भगवान कह उठते हैं। क्या सच में केवल उच्चारण कर रहे हैं या किसी अनदेखे मिलन की प्रतीक्षा में हैं? कितनी बार ऐसा हुआ है कि भीड़ के बीच भी भीतर एक खालीपन बोलता है, और कितनी बार अकेले में ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य उपस्थिति हमें छूकर चली गई। क्या वही अनुराग है या वही प्रेम का पहला संकेत? हम में से हर साधक कभी न कभी इस दहलीज पर खड़ा होता है, जहां प्रश्न यह नहीं रहता कि भगवान कहाँ हैं, बल्कि यह उठता है कि मैं कहाँ हूँ। नाम तो हम जप रहे हैं, पर क्या नाम हमें जप रहा है? हम स्मरण कर रहे हैं या स्मरण हमें भीतर से पुकार रहा है? इस दिव्य यात्रा में हम मिलकर यह टटोलने का प्रयास करेंगे कि अनुराग केवल आकर्षण है या आत्मा की घर वापसी, प्रेम केवल भाव है या अहंकार का विसर्जन, और भक्ति कोई कर्म है या वह हमारी सबसे गहरी पहचान। हम अपने ही अनुभवों में उतरेंगे, अपने ही मौन से मिलेंगे और देखेंगे कि जिस सत्य को हम बाहर खोज रहे थे, वह भीतर कितनी शांति से प्रतीक्षा कर रहा था। इस दिव्य प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले प्रेम पूर्वक कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा और अपनी उपस्थिति का स्पंदन प्रकट कीजिए। और अब आइए हम सब मिलकर प्रवेश करें इस दिव्य प्रवाह में, जहां जप केवल ध्वनि नहीं, जागरण है, जहां प्रश्न केवल उलझन नहीं, प्रकाश का द्वार है, और जहां प्रेम ही अंतिम उत्तर है। सबसे पहले आप सबके भीतर विराजमान उस दिव्य शक्ति को, उस मौन साक्षी को, उस करुणामय चेतना को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। वही शक्ति जो श्वास बनकर भीतर चल रही है, वही जो धड़कन बनकर हमें जीवित रखे हुए है, वही जो नाम बनकर हमारे होठों पर आती है, और वही जो प्रेम बनकर हमारे नेत्रों को भिगो देती है, उसी के चरणों में यह भाव अर्पित करते हुए हम इस गंभीर साधना संवाद में प्रवेश करते हैं। क्योंकि हम कोई उपदेश देने नहीं बैठे, हम स्वयं साधक हैं। हम भी उसी पथ के पथिक हैं, हम भी उसी विरह की अग्नि में तप रहे हैं, हम भी उसी मिलन की प्यास लिए बैठे हैं। जब हम नाम जपते हैं, जब हम राधा राधा, राम राम, वाहे गुरु या किसी भी प्रिय नाम का स्मरण करते हैं, तब धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि नाम केवल ध्वनि नहीं है, नाम चेतना का द्वार है। और इस सत्य को भगवद गीता ने अत्यंत गहराई से स्पर्श किया है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। इसका बाहरी अर्थ सरल है कि मन को मुझ में लगाओ, भक्त बनो, नमस्कार करो। पर जब हम इस श्लोक में उतरते हैं तो पाते हैं कि यहाँ केवल कर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ मन के पूर्ण समर्पण की बात हो रही है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि मन को बांटना बंद करो, मन को इधर उधर भटकाना बंद करो, मन को उस एक सत्य में विश्राम दो जहाँ से वह निकला है। जब मन उसी में स्थिर हो जाता है, तब अनुराग जन्म लेता है, और जब मन स्थिर रहना सीख जाता है, तब प्रेम प्रकट होता है। हमने जीवन में बहुत आकर्षण देखे, बहुत संबंध देखे, बहुत अपेक्षाएं देखी, पर हर संबंध में कहीं न कहीं एक सूक्ष्म स्वार्थ छिपा रहता है। कोई हमें समझे, कोई हमें चाहे, कोई हमें सम्मान दे। पर भक्ति का प्रेम इन सब से भिन्न है। यह लेने नहीं जाता, यह मिटने जाता है, यह पाने नहीं जाता, यह खोने जाता है, और यही खोना सबसे बड़ा पाना बन जाता है। जब हम भीतर से स्वीकार करते हैं कि हमारा अहम ही हमारी दूरी का कारण था, तब पहली बार हमें अनुभव होता है कि ईश्वर कभी दूर था ही नहीं। दूरी हमारे आग्रहों की थी, दूरी हमारी जिद की थी, दूरी हमारी अपनी कल्पनाओं की थी। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। यह पंक्ति केवल काव्य नहीं है, यह साधना का सार है। राम को केवल प्रेम प्रिय है, इसका अर्थ यह नहीं कि पूजा, व्रत, नियम महत्वहीन हैं, बल्कि यह कि यदि प्रेम नहीं है तो सब कुछ सूखा है, और यदि प्रेम है तो साधारण कर्म भी आराधना बन जाते हैं। जब शबरी झूठे बेर लेकर खड़ी होती है, वहां कोई शास्त्रीय विधि नहीं है, वहां केवल हृदय की पवित्रता है।
और वही पवित्रता राम को आकर्षित करती है। हम जब अपने जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि हमने बाहरी आडंबर तो बहुत किए, पर क्या हमने अपने भीतर की कठोरता को पिघलाया? क्या हमने अपने भीतर की ईर्ष्या को त्यागा? क्या हमने अपने भीतर के अहंग को देखा? भक्ति की जड़ें यहीं उतरती हैं, बाहरी पूजा में नहीं, भीतरी परिवर्तन में। विरह की बात जब आती है तो हमें लगता है कि यह पीड़ा है, पर संतों ने विरह को वरदान कहा है, क्योंकि विरह हमें जागृत रखता है, विरह हमें सतर्क रखता है, विरह हमें स्मरण में रखता है। मीराबाई ने जब कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो यह केवल घोषणा नहीं थी, यह जीवन का निर्णय था, यह भीतर की पूर्ण एकाग्रता थी। मीरा के जीवन में कष्ट आए, तिरस्कार आया, अकेलापन आया, पर प्रेम नहीं डिगा, क्योंकि वह किसी व्यक्ति के रूप से जुड़ा प्रेम नहीं था, वह अस्तित्व के सत्य से जुड़ा प्रेम था। जब प्रेम सत्य से जुड़ता है तब संसार की कोई परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। हम आज के समय को देखें तो पाते हैं कि हमारे पास साधन बहुत हैं, पर शांति कम है। हमारे पास जानकारी बहुत है, पर अनुभव कम है। हम आध्यात्मिक चर्चा तो करते हैं, पर भीतर उतरने का साहस कम करते हैं। भक्ति साहस मांगती है, क्योंकि इसमें हमें अपने मुखौटे उतारने पड़ते हैं। हमें स्वीकार करना पड़ता है कि हम अपूर्ण हैं। हमें स्वीकार करना पड़ता है कि हम खोज में हैं, और जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं तब कृपा का द्वार खुलता है। कृपा किसी विशेष व्यक्ति पर नहीं बरसती, कृपा वहां बरसती है जहां अहंकार हटता है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की वाणी में राधा के प्रति जो अनुराग है, वह हमें यह सिखाता है कि प्रेम में अधिकार नहीं होता, प्रेम में समर्पण होता है, प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में अर्पण होता है। जब हम इस भाव को अपने जीवन में उतारते हैं तब हमारे संबंध भी बदलने लगते हैं, हमारी दृष्टि बदलने लगती है। हम लोगों को उपयोग की वस्तु की तरह नहीं देखते, हम उन्हें ईश्वर के अंश की तरह देखने लगते हैं। यही भक्ति की परिपक्वता है। अब उन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही दिशा में हमें ले जाता है। नाम हमें जपने के लिए नहीं दिया गया, नाम हमें जगाने के लिए दिया गया है। भक्ति हमें दिखाने के लिए नहीं दी गई, भक्ति हमें बदलने के लिए दी गई है। प्रेम हमें कमजोर करने के लिए नहीं आया, प्रेम हमें अहंकार से मुक्त करने के लिए आया है। जब हम नाम जपते हैं और भीतर से पिघलते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं और भीतर से झुकते हैं, जब हम किसी के दुख को देखकर भीतर से द्रवित होते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि भक्ति की जड़ें पकड़ चुकी हैं। भक्ति की अंतिम अवस्था में प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, वहां केवल अनुभव रह जाता है, वहां शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां मौन बोलता है, और वही मौन सबसे गहरा उत्तर है। हम सब इस पथ पर साथ हैं, हम गिरते भी हैं, संभलते भी हैं, कभी भाव में डूबते हैं, कभी सूखेपन से गुजरते हैं, पर यदि भीतर सच्चाई है, यदि भीतर पुकार सच्ची है, तो यह यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रेम ही मार्ग है, प्रेम ही साधन है, प्रेम ही साध्य है, और जब यह प्रेम परिपक्व होता है तब हमें अनुभव होता है कि जिसे पाने निकले थे वह तो सदा से हमारे भीतर विराजमान था। यही भक्ति का सार है, यही अनुराग का उत्तर है, यही उस दिव्य प्रवाह की पूर्णता है जिसमें हम सभी को अंततः विलीन होना है। और जब यह अनुभव स्थिर होने लगता है कि प्रेम ही मार्ग है, प्रेम ही साधन है और प्रेम ही साध्य है, तब साधना एक नई दिशा में मुड़ती है। वहां खोज समाप्त होकर पहचान प्रारंभ होती है। वहां हम बाहर की सीढ़ियां उतरकर भीतर की गुहा में प्रवेश करते हैं। उसी गुहा में उपनिषदों की वह ध्वनि सुनाई देती है जिसे कठोपनिषद ने कहा है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। इसका अर्थ जब हम भीतर उतारते हैं तो स्पष्ट होता है कि आत्मा केवल वाणी से, केवल बुद्धि से, केवल सुन लेने भर से प्राप्त नहीं होती, वह उसी को मिलती है जो स्वयं को उसके सामने खोल देता है। इसका सीधा संकेत यह है कि भक्ति प्रदर्शन नहीं है, यह अंतर की तैयारी है। हमने बहुत बार सुना कि ईश्वर सर्वत्र है, पर जब तक यह वाक्य अनुभव न बने तब तक यह केवल सूचना है। श्रीमद् भागवतम में आता है, ऐस वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। यहाँ दो शब्द हमारे जीवन को बदल सकते हैं, अहेतुकी और अप्रतिहता, अर्थात बिना कारण की और बिना रुकावट की।
जब भक्ति किसी कारण से जुड़ी होती है तब वह सौदा बन जाती है, और जब बिना कारण के बहती है तब वह कृपा का सेतु बन जाती है। जब भक्ति परिस्थितियों से रुक जाती है तब वह अभी परिपक्व नहीं हुई, और जब दुख, सुख, अपमान, सम्मान किसी से न रुके तब समझ लेना चाहिए कि आत्मा प्रसन्न होने लगी है। आत्मा की प्रसन्नता बाहरी हंसी नहीं है, वह भीतर की शांति है जो बिना शोर के फैलती है। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भरत का चरित्र हमें एक दुर्लभ उदाहरण देता है। तुलसीदास लिखते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। यह पंक्ति केवल राजधर्म की नहीं है, यह अंतर्मन के शासन की भी है। यदि हमारे भीतर अहंकार का राज है और हमारी ही चेतना दुखी है तो वह शासन अधर्म है। भरत सिंहासन को ठुकराकर खड़ाओं को स्थापित करते हैं, इसका बाहरी अर्थ त्याग है, पर भीतरी अर्थ है कि जब तक जीवन के सिंहासन पर अहंकार बैठा है तब तक राम नहीं आएंगे। जैसे ही हम अपने भीतर खड़ाऊं स्थापित करते हैं, अर्थात स्वयं को सेवक मानते हैं, वैसे ही भीतर राम राज्य प्रारंभ होता है। यह दृश्य केवल कथा नहीं, यह हमारे भीतर घटने वाली प्रक्रिया है। गुरु ग्रंथ साहिब में एक पंक्ति आती है, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यह शब्द सीधा हृदय को स्पर्श करता है। मन को दोष देना आसान है, पर मन को उसकी ज्योति का स्मरण कराना साधना है। जब मन अपने मूल को पहचानता है तब भटकाव घटने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि विचार समाप्त हो जाते हैं, बल्कि विचारों का स्वामी बदल जाता है। पहले मन विषयों का दास था, अब वह स्मरण का सेतु बन जाता है। विरह की अग्नि को संतों ने छुपाया नहीं, उन्होंने उसे साधना का शिखर कहा। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में कीर्तन केवल संगीत नहीं था, वह विरह की ज्वाला थी। जब नाम लेते लेते आंसू बहते हैं तब वह कमजोरी नहीं होती, वह भीतर की कठोरता का गलना होता है। यह गलना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हृदय पिघलेगा नहीं तब तक उसमें प्रेम का अंकुर फूटेगा नहीं। हम अपने समय को देखें तो पाएंगे कि बाहरी उपलब्धियों के बीच भीतर का खालीपन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह नहीं कि संसार बुरा है, बल्कि यह है कि हमने साधन को साध्य समझ लिया है। धन, संबंध, प्रतिष्ठा ये सब आवश्यक हो सकते हैं, पर ये अंतिम नहीं है। जब इन्हें अंतिम मान लिया जाता है तब हृदय सूखने लगता है। भक्ति इस सूखेपन पर वर्षा की तरह उतरती है, पर वर्षा वहीं ठहरती है जहां भूमि खुली हो। यदि हम भीतर से बंद हैं, यदि हम स्वीकार नहीं करते कि हमें प्रेम चाहिए, हमें सत्य चाहिए, हमें शांति चाहिए, तब कृपा का जल बहकर निकल जाता है। संतों ने सरल भाषा में वही बात कही जिसे शास्त्रों ने गूढ़ शब्दों में कहा। कबीर का दोहा स्मरण आता है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। यहां दो का अर्थ है अहम और ईश्वर। जब तक हम अपने आग्रहों को पकड़े रहते हैं तब तक वह संकरी गली पार नहीं होती। जैसे ही हम अपने बोझ उतारते हैं, मार्ग स्वतः खुलता है। धीरे धीरे यह समझ परिपक्व होती है कि भक्ति कोई भावुकता नहीं है, यह चेतना की परिपक्व अवस्था है। यह हमें पलायन नहीं सिखाती, यह हमें सत्य के साथ खड़ा होना सिखाती है। जब अन्याय दिखे तो करुणा से प्रतिक्रिया देना, जब किसी का दुख दिखे तो संवेदना से पिघलना, जब सफलता मिले तो विनम्र रहना, यही भक्ति का व्यवहारिक रूप है। यदि हमारे जप के बाद भी हमारा व्यवहार कठोर है तो जप अभी गहराई तक नहीं पहुंचा, और अंततः वही स्थिति आती है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं। वहां हम अनुभव करते हैं कि जो खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था। जैसे बादल हटते हैं तो आकाश प्रकट होता है, वैसे ही अहं के हटते ही वह सत्य प्रकट हो जाता है जो सदा से था। यही आत्मा की पहचान है, यही प्रेम की परिपक्वता है, यही भक्ति की पूर्णता है। जब यह स्पष्ट हो जाता है तब जीवन बदलता नहीं, दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदलते ही वही संसार लीला बन जाता है, वही संबंध साधना बन जाते हैं, वही श्वास जप बन जाती है। यहीं से विरह मिलन में बदलता है और मिलन मौन में, और वही मौन सबसे गहरा गीत बनकर भीतर गूंजता रहता है। और जब यह सब धीरे धीरे भीतर बैठ जाता है, जब शास्त्रों की वाणी केवल शब्द न रहकर अनुभव का संकेत बन जाती है, जब संतों का जीवन कथा न रहकर दिशा बन जाता है, तब एक बात अत्यंत स्पष्ट होकर सामने आती है कि साधना की अनेक धाराएं हो सकती हैं, पर उनका संगम
एक ही सागर में होता है, और वह सागर है नाम। ज्ञान हमें दिशा देता है, सेवा हमें विनम्र बनाती है, ध्यान हमें स्थिर करता है, पर नाम इन सबको जोड़कर जीव को उसके मूल से मिला देता है। हमने देखा कि प्रेम ही मार्ग है, अहंकार का गलना ही प्रवेश द्वार है, विरह ही जागरण है और समर्पण ही पूर्णता है। पर इन सब का सहज साधन क्या है? वह है निरंतर नाम स्मरण। नाम केवल अक्षरों का समूह नहीं है, नाम स्वयं चेतना का स्पंदन है। जब हम नाम जपते हैं तो हम ईश्वर को पुकारते नहीं, हम अपने भीतर सोई हुई दिव्यता को जगाते हैं। जैसे किसी अंधकारमय कक्ष में दीपक जलते ही सब स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही नाम का दीपक अंतःकरण में जलते ही संशय, भय और भ्रम धीरे धीरे हटने लगते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता। जो निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं वे दृढ़ व्रत वाले हैं। यहाँ निरंतर का अर्थ केवल समय की अधिकता नहीं है, यहाँ निरंतर का अर्थ है हृदय की निरंतरता। हाथ काम में हो, वाणी सीमित हो, पर भीतर स्मरण की धारा चलती रहे, यही सच्चा कीर्तन है। जब नाम श्वास में बस जाता है तब जप करना प्रयत्न नहीं रहता, वह स्वभाव बन जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में नाम की महिमा बार बार गूंजती है। हरि का नाम अमृत है, नाम के बिना जीवन सूना है। गुरुवाणी हमें यह सिखाती है कि नाम कोई पंथ विशेष की संपत्ति नहीं, नाम तो उस परम सत्य का संकेत है जो सबका मूल है। जब गुरुदेव हमें नाम देते हैं तो वे केवल मंत्र नहीं देते, वे हमें अपने अनुभव की अग्नि सौंपते हैं। गुरु बिना नाम का रहस्य खुलता नहीं, क्योंकि गुरु वह है जिसने मार्ग को छल कर देखा है। गुरु का अर्थ केवल देहधारी व्यक्ति नहीं, गुरु वह प्रकाश है जो अज्ञान को काट देता है। गुरुदेव की महिमा इसलिए अनंत कही गई है कि वे हमें स्वयं से मिलाते हैं। माता हमें जन्म देती है, समाज हमें पहचान देता है, पर गुरु हमें हमारी असली पहचान देते हैं। जब गुरु की कृपा से नाम हृदय में उतरता है तब जीवन की दिशा बदल जाती है। बाहरी परिस्थितियां वैसी ही रह सकती हैं, पर उन्हें देखने की दृष्टि बदल जाती है। दुख आता है पर तोड़ता नहीं, सुख आता है पर बांधता नहीं, क्योंकि भीतर नाम का सहारा है। नाम जप की महिमा शब्दों में पूर्ण नहीं उतर सकती। यह अग्नि भी है और अमृत भी, यह तप भी है और शीतलता भी। प्रारंभ में जब प्रयास से होता है, फिर आदत बनता है, फिर आवश्यकता बनता है और अंत में वही हमारी श्वास बन जाता है। जब तक हम नाम को करते हैं तब तक साधना चल रही है, और जब नाम हमें करने लगता है तब कृपा का प्रवाह प्रारंभ होता है। यही जीव का उद्धार है। उद्धार का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की मुक्ति नहीं, उद्धार का अर्थ है अभी इसी क्षण भीतर के बंधनों से मुक्त होना, क्रोध से मुक्त होना, भय से मुक्त होना, असुरक्षा से मुक्त होना। यही जीवित मुक्ति है और इसका सरलतम साधन नाम है। संतों ने बार बार कहा कि कलयुग में नाम ही आधार है। इसका कारण यही है कि हमारा मन चंचल है, समय तेज है, परिस्थितियां उलझी हुई हैं। गहन तप, कठोर वनवास, दीर्घ मौन सबके लिए संभव नहीं, पर नाम तो हर कोई ले सकता है। चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते, यदि हम नाम को अपने जीवन का आधार बना लें तो धीरे धीरे भीतर परिवर्तन अवश्य होगा। अंततः सारी चर्चा, सारे शास्त्र, सारे उदाहरण हमें इसी निष्कर्ष पर लाकर खड़ा करते हैं कि प्रेम की जड़ नाम में है, भक्ति की पूर्णता नाम में है, शांति का द्वार नाम में है। गुरुदेव की शरण और भगवान की कृपा से यदि नाम मिल गया और हमने उसे सच्चाई से थाम लिया तो यह जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। यही सार है, यही संदेश है, यही विनम्र आग्रह है कि हम सब मिलकर नाम को अपने जीवन का प्राण बना लें। इसी भावना के साथ यह वाणी विराम लेती है, पर साधना का प्रवाह नहीं रुकता। चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, हम अपने भीतर उठने वाले हर भाव को, हर अनुभव को केवल नाम में डुबो दें और अपने हृदय और आत्मा को उस दिव्यता के प्रकाश में स्थिर करें। इस दिव्य अनुभव को अपने भीतर उतारें, अपनी सांसों में महसूस करें और हर क्षण केवल नाम के साथ जीवित रहें। और साथियों,
हम इस वाणी के माध्यम से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हम सबके भीतर नाम के लिए ऐसी प्यास जगे कि श्वास श्वास में वही गूंजे। हम अपने आप को तुच्छ समझकर सदैव गुरुदेव की शरण में रहें और हर क्षण नाम का आसरा लेकर अपनी आत्मा को परम सत्य से जोड़ते चले जाएं। और यदि इस वार्ता से जुड़ा कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा या कोई ऐसा भाव जो भीतर से उभरा हो, तो कृपया हमें कमेंट में अवश्य बताइए। आपका हर शब्द हमारे लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। और अब चलिए हम अपने समस्त भावों को, समस्त विचारों को उसी परम सत्ता के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं जिनकी कृपा से यह संवाद संभव हो पाया। जो कुछ कहा गया वह उन्हीं का था, जो कुछ सुना गया वह उन्हीं की प्रेरणा से था, और जो कुछ अनुभव हुआ वह उनके ही मौन स्पर्श का प्रतिफल था। हरि शरणम, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।